तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो मिस यूई को बचाने के लिए उसके घर तक आ जाते हैं। अब आगे वहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तकड़ी है और इनमें से कुछ बंदे 7 हेवन लेवल के भी हैं। तभी उनमें से किसी का ऑरा उसे महसूस होता है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था और इसलिए सिंग यू यूनिंग से कहता है कि लगता है कोई ना कोई हमारी तरफ आ रहा है, अगर उसने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तभी यूनिंग सिंग यू से कहती है कि अगर हम यहाँ पर मेन रास्ते से जाएंगे तो वो हमें जरूर पकड़ लेंगे, लगता है हमें उसके लिए अलग अलग होना पड़ेगा। एक काम करो, तुम जाकर मिस यूई के पास जाओ, मैं तब तक इन सब का ध्यान भटकाती हूँ, अगर कुछ भी होगा तो मैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी। जिस पर सिंग यू कहता है कि वो कैसी बात कर रही है, अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो। जिस पर यूनिंग उसे कहती है कि अगर उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया तभी भी अगर मैं अभी अपनी कंट्री की लॉर्ड नहीं हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो लॉयल फैमिली की ना, और मुझे पता है कि तिन हांग फैमिली मुझे पहचान लेगी और फिर जाने देगी क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे पकड़ सके। और अब यहाँ पर सिंग यू भी थोड़ा बहुत सोचने लगता है। यूनिंग उससे कहती कि जल्दी करो इससे पहले कि हम दोनों की दोनों साथ में पकड़े जाएं। सिंग यू उसकी बोली हुई बातों को सोचने लगता है और कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि वो राजा की बेटी है और उससे वो हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। और अब वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है। फिर यूनिंग सिंग यू को समझाती है अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हें सीधा मार डालेंगे, इसलिए अपना ख्याल रखना। और अब वो दोनों की दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम यूनिंग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो कब से इतनी ज्यादा अच्छी बन चुकी है। सिंग यू से वो प्यार करती है और वो मिस यूई के लिए अपनी जान को खुद खतरे में डाल रही है। लेकिन तभी वो कहती है कि नहीं, मैं इतनी ज्यादा मतलबी भी नहीं हो सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मिस यूई मेरी दोस्त है और उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने उसकी बहन से भी वादा करा है कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। और अब दूसरी तरफ हम सिंग यू को देखते हैं जो कि पीछे के रास्ते से अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ यूनिंग एक अटैक करती है जिसके बाद दीवार टूट जाती है और उसकी आवाजों को सुनकर वहाँ के सारे कार्ड्स उनकी तरफ पड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंग यू अपनी आईज से चेक करता है कि उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा गेट के सामने अभी भी खड़ा है और अगर वो उनके हाथों में आ गई तो वो दोनों की दोनों पकड़े जाएंगे, इसलिए उसे सावधानी से काम लेना होगा। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम मिस यूई को देखते हैं जो कि नहा रही होती है और वो बहुत ज्यादा उदास थी। तभी वो बाथ टब से बाहर निकलती है और कहती है कि मैंने अभी किसी की आवाजें सुनी, लगता है बाहर कुछ हो रहा है। और जब वो इन्हीं बातों को सोच रही होती है तभी वहाँ पर सिंग यू आकर उसे पकड़ लेता है। और यहाँ पर मिस यूई अपने आप को उससे नहीं छुड़वा पा रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो सिंग यू है। इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ बोलती, सिंग यू उसे छोड़ देता है और अपना मास्क नीचे करता है और कहता है कि मैं सिंग यू हूँ। और उसको देखकर मिस यूई काफी ज्यादा खुश होती है जिस पर सिंग यू उसे चुप रहने को कहता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम मिस यूई को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम तिन हांग फैमिली में भी आ जाओगे, मुझे तो लगा था कि शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन तुम फाइनली सही सलामत इस टाइम पर मेरी आंखों के सामने हो। और उसको देखकर वो उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। तो सिंग यू उसे ना रोने के लिए कहता है। और अब इसके बाद मिस यूई सिंग यू से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या उसे गार्ड्स ने नहीं पकड़ा। तो जिस पर सिंग यू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर छुपके से आया हूँ और पीछे के रास्ते से, और आज मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेने जा रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर मिस यूई काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम मुझे कहाँ तक ले जा सकते हो। जिस पर सिंग यू कहता है कि बस तिन हांग फैमिली से दूर। तो मिस यूई उदास हो जाती है और कहती है कि ये तो चाहकर भी नहीं हो पाएगा, अगर हम यहाँ से भाग भी गए तभी भी वो मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में भी नहीं डाल सकती हूँ। अब जिस पर सिंग यू कहता है कि तब क्या, जब तुम कयाटो फैमिली में शादी करने जा रही हो, कम से कम अपनी नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोचो, क्या तुम सच में उस फैमिली में शादी करना चाहती हो। तो जिस पर मिस यूई कहती है कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे और यूनिंग के बीच में भी नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि मैंने यूनिंग की आंखों में वो प्यार देखा जो कि वो तुम्हें करती है, और हम सब की भलाई इसमें ही कि तुम यहाँ से चले जाओ और यूनिंग के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना। शायद अगर मेरी किस्मत में इतना ही लिखा था तो कोई नहीं, और मैं अपनी दोस्त के लिए इतनी ज्यादा मतलबी भी नहीं हो सकती हूँ। जिस पर सिंग यू कहता है कि वो कैसी बातें कर रही है, आज वो यहाँ पर उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता है, और अगर भले ही आज कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम दोनों को यहीं से सही सलामत वापस ले जाऊंगा। तो क्या अब तुम आने को तैयार हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। और जब वो दोनों की दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी बाहर से आवाज आती है कि क्या वो अंदर है, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।